एनालिटिकल डायनेमिक्स में जब यूनिट 2 में हम लोग जाएंगे, आई थिंक कैमरा ठीक से दिख रहा है। एनालिटिकल डायनेमिक्स में जब हम लोग यूनिट 2 में जाएंगे तो हमारे सेकेंड टॉपिक होता है हैमिल्टनियन मैकेनिक्स। लैग्रांजेस से जो इक्वेशन है उससे सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन निकालना सीखे और आगे हम लोग हैमिल्टनियन मैकेनिक्स से प्रोसीड करेंगे जो यूनिट 2 में है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमारे सिलेबस के लिए। तो यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाई करना चाहते हैं जो स्टूडेंट, उन लोग के लिए भी हैमिल्टनियन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पहले समझेंगे हैमिल्टनियन होता क्या है, हैमिल्टनियन मैकेनिक्स होता क्या है। तो इसमें सिर्फ लैग्रांजेस से एक टर्म एक्स्ट्रा आता है, यहाँ जनरलाइज्ड मोमेंटम का बात करते हैं जिसको कि पी अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो चलिए हम पहले डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग लैग्रांजेस में करते थे सेम प्रोसेस रहेगा। हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लेंगे। इफ़ Q1 Q2 Q3 डॉट, हमारा ये कोऑर्डिनेट n कोऑर्डिनेट तक जाता था, तो ये क्या था हमारा आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग लेंगे यहाँ पर, जो हम बोले कि न्यू यहाँ पर एक टर्म ऐड होगा जनरलाइज्ड मोमेंटम। ये मोमेंटम का बात करता है इसमें। तो P1 स्मॉल p2 स्मॉल p3, ये भी हमारा n टर्म तक जाएगा Pn। ये क्या हमारा आर जनरलाइज्ड मोमेंटम और एंड L, ऑब्वियस L को तो सब कोई जान रहा है। L इज द लैग्रांजियन ऑफ द गिवन सिस्टम। जो भी हम सिस्टम लेंगे उसका L लैग्रांजियन होगा। तब हैमिल्टनियन का इक्वेशन क्या होता है, कैसे डिनोट करता है हैमिल्टनियन को? द हैमिल्टनियन ऑफ दिस, जो भी हमारा सिस्टम है, दिस सिस्टम इज गिवन बाय कैपिटल H इज इक्वल टू, हम टोटल पार्टिकल्स का बात करेंगे। जब भी हम बात करेंगे हम टोटल पार्टिकल्स को के बारे में बात करेंगे, तो जिसके लिए हम टोटल पार्टिकल का समेशन लेंगे। स्मॉल p के q डॉट के, ये p के n कोऑर्डिनेट के बीच हम एक पार्टिकल को मानकर उसका p के ये जो रन करेगा, ये बहुत दूर तक जाने करेगा, n तक रन करेगा, तो बीच में कोई एक p के पार्टिकल होगा। इस टर्म को फिक्स करते हुए समेशन को हम लोग लेंगे p के q डॉट के मतलब पार्शियल डेरिवेटिव q का लेंगे और माइनस L करेंगे, तो हमारा हैमिल्टनियन मैकेनिक्स आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर न्यू टर्म ऐड हुआ है, हमारा जनरलाइज्ड मोमेंटम। ये हमारा नया टर्म हैमिल्टनियन के लिए ऐड होगा। मोमेंटम का बात करता है ये। तो Q1 Q2 Q3 Qn तक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है और P1 P2 P3 Pn आर जनरलाइज्ड मोमेंटम है। और अगर L लैग्रांजियन ऑफ द गिवन सिस्टम है तो हैमिल्टनियन हम आराम से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है H इक्वल टू K कोऑर्डिनेट तक लेंगे, जो कि 1 से लेके n तक रन करता है। अगर हम एक पार्टिकल का बात करेंगे तो यहाँ P1 Q1 लेंगे L, अगर दो पार्टिकल्स तो P2 Q2, तो प्रोसीड करते जाएंगे। जब पार्टिकल्स हमारा n रन करेगा तो Pn Q डॉट n, मतलब n पार्टिकल का जो भी
कोऑर्डिनेट है उसका डेरिवेटिव माइनस एल, एल यहाँ लैग्रांजियन है, वो हम डिफाइन कर दिए हैं। तो बस हैमिल्टनियन के लिए हमें ये क्वेश्चन को याद रखना होगा जब भी हैमिल्टनियन निकालने कहा जाएगा। और आगे हम इसका डेरिवेशन कैसे डेराइव करेंगे लैग्रांजियन से हैमिल्टन इक्वेशन, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैमिल्टनियन को सॉल्व करने के लिए डिडक्शन बहुत मालूम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो लैग्रांजियन इक्वेशन दिया रहेगा हमें और मोमेंटम का बात किया रहेगा और हमको उससे हैमिल्टनियन निकालना रहेगा। तो हम डेराइव कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, ये तो फॉर्मूला है, ये बहुत इजी है, ये दिमाग में, लेकिन इसको हमको डेराइव कैसे करना है, ये निकलेगा कैसे लैग्रांजियन से, तो इसका आगे का मैकेनिज्म वो हम सॉल्व करेंगे, डिडक्शन ऑफ हैमिल्टनियन फ्रॉम लैग्रांजियन इक्वेशन। तो पहले हैमिल्टनियन मैकेनिक्स हम समझ गए, आगे इसका डेरिवेशन करेंगे।